नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आज बिहार से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है। बिहार में छात्रों के ऊपर ना सिर्फ ठंडे पानी की बौछार हो रही है बल्कि देश के भविष्य के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। इसका असर दिल्ली में भी नजर आ रहा है। आज पूरा देश देख रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के युवाओं की क्या हालत की जा रही है। किसी भी देश का लोकतंत्र धरने पर बैठे छात्र पर लाठी बरसाने की इजाजत नहीं देता है। छात्रों के ऊपर कड़कती ठंड में ठंडे पानी की बौछार की जा रही है, ऐसे वक्त में जब इंसान नहाने से भी कतराता है। बिहार से जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसी तस्वीरों की कोई जगह नहीं है। कोई भी लोकतंत्र ये नहीं कहता कि कोई भी सरकार छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करे, और लाठीचार्ज ही नहीं बल्कि आधी रात को ठंडे पानी की बौछार करे। और बड़ी बात, प्रशांत किशोर पांडे, आप जानते ही होंगे प्रशांत किशोर पांडे को। ये वो व्यक्ति है जो मोदी को दिल्ली तक लेकर गए, देश भर में भाजपा की सरकार बनाई, अब बिहार में अपनी अलग सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, अपना झंडा गाड़ने की सोच रहे हैं। और इन्हीं के कहने पर छात्र सड़कों पर उतरे और जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो सबसे पहले वहां से यही निकल गए। ये तस्वीर देखकर भी अगर नीतीश कुमार पर कोई जूं तक नहीं रेंगती तो आज लिखवा लीजिए कि नीतीश कुमार की लंका ये छात्र लगाने वाले हैं। इस पूरे मामले का असर दिल्ली में भी देखने को मिला है। दिल्ली में जेडीयू के ऑफिस का घेराव किया गया और ये घेराव लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने की। छात्रों के समर्थन में आई आरजेडी ने दिल्ली में स्थित नीतीश कुमार के दफ्तर का घेराव किया। देखिए, ये तस्वीर दिल्ली से सामने आई है जहां बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता जेडीयू के दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। अब पूरी खबर क्या है ये भी हम आपको बताते चलते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर कई दिनों से अभ्यर्थी का आंदोलन जारी है। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग इससे साफ इनकार कर दिया है। 29 दिसंबर की शाम परीक्षा रद्द करवाने की मांग कर रहे छात्र पैदल मार्च कर रहे थे, जिस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर विपक्ष ने नीतीश कुमार की सरकार को निशाने में लिया। इसी बीच लेफ्ट के छात्र संगठन ने री एग्जाम को लेकर 30 दिसंबर को चक्का जाम किया, यानी बिहार बंद का ऐलान किया है। सीपीआई एमएल ने भी इस आंदोलन का समर्थन देने की घोषणा की है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। 29 दिसंबर को छात्र नीतीश कुमार को ज्ञापन देने के लिए सीएम आवास जाना चाह रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। इसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस प्रदर्शन में जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक छात्र गांधी मैदान से निकलकर जेपी गोलंबर पर धरना देने आ गए थे। इसके बाद बैरिकेडिंग कर दी गई थी। छात्रों के साथ प्रशांत किशोर भी बैठे हुए थे। प्रशांत किशोर शाम 7 बजे धरना स्थल से चले गए। इसी दौरान छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाने की कोशिश की। इसके बाद करीब 8 बजे छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई छात्र घायल भी हुए और कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इस पूरी घटना के बाद छात्रों ने कैसे प्रशांत किशोर का विरोध किया। एग्जाम हो, राजनीतिकरण नहीं हो। हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सर बोले थे कि हम आगे रहेंगे तो फिर पीछे क्यों भागे? वहाँ मेरा बच्चा सब स्टूडेंट वहाँ पढ़ा रखा है और आप पीछे चले आए। ये आगे रहे आप, ये राजनीति हो रहा है। हम लोग राजनीति का शिकार नहीं होना चाहते हैं। हाँ, राजनीति का शिकार हम लोग नहीं होना चाहते। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग री एग्जाम चाहते हैं। बस चलिए, हम लोग आपको यही बोलेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए, वहाँ पे आइए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और री एग्जाम और कुछ नहीं, बस पॉलिटिकली कुछ ना हो तो सिर्फ री एग्जाम। इन लोग से कुछ भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लाठीचार्ज के बाद 29 दिसंबर की आधी रात को प्रशांत किशोर जब गर्दनीय बाग धरना स्थल पर पहुंचे तो छात्रों ने उनका विरोध किया और प्रशांत किशोर गो बैक के नारे भी लगाए। इस दौरान प्रशांत किशोर और कुछ छात्र नेताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। दरअसल BPSC अभ्यर्थी प्रोटेस्ट के बीच से प्रशांत किशोर के चले जाने से नाराज थे। इससे पहले दिन में प्रशांत किशोर ने सरकार की ओर से वार्ता की पेशकश के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्र संघ के नेताओं से बात की। उन्होंने बताया था कि अगर चीफ सेक्रेटरी से बात के बाद भी छात्रों को संतुष्टि नहीं होती तो कल सुबह यानी कि 30 दिसंबर छात्रों के साथ बैठकर आगे के फैसले के बारे में निर्णय लिया जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव ने PK पर आंदोलन हाईजैक करने का आरोप लगाया है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर आंदोलन को भटकाने और हाईजैक करने का आरोप लगाया। उन्होंने फेसबुक पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि BPSC के मुद्दे पर मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। जिस तरह से सर्दी में छात्रों पर लाठी चलाई गई है उससे कलेजा दहल जाता है। वहीं प्रशांत किशोर को निशाने पर लेते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोगों ने इस आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश की है। सरकार और BJP की B टीम को आंदोलन को कमजोर करने के लिए आगे खड़ा किया गया है। जब छात्र की पिटाई हो रही थी तो जो लोग कह रहे थे हम सबसे आगे खड़े होंगे वो सबसे पहले भाग खड़े हुए। 29 दिसंबर को अभ्यर्थी के प्रदर्शन के मामले में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। प्रशांत किशोर पर आरोप है कि उन्होंने अभ्यर्थियों को उकसाने पर हंगामा करने के लिए प्रेरित किया। इस मामले में प्रशांत किशोर समेत 21 लोगों को नामजद किया गया है और 600 से ज्यादा अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। बता दें कि छात्रों ने परीक्षा में अनियमितता, प्रश्न पत्र के स्तरहीन होने और कोचिंग संस्थानों के मॉडल पेपर से सवालों के मेल खाने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थी पूरी परीक्षा रद्द करके दोबारा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि कई केंद्रों पर CCTV कैमरा और जैमर काम नहीं कर रहे थे और कुछ सेंटर्स पर देरी से प्रश्न पत्र भी दिए गए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।